नमस्कार मित्रों, मैं राणा कुमार सिंह के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय पढ़ता बेगूसराय में आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अतिथि के रूप में रंगमंच के बेहतरीन अदाकारा पहुंची हुई हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं नीतू सिंह कुमारी जी से। इनके कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए आपको हमारा YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को लाइक करना, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए मिलते हैं हम रंगमंच के कलाकार नीतू कुमारी जी से। नीतू जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर रोशन जी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। शुक्रिया। नीतू जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कैसे हुई? जी, प्रारंभिक शिक्षा हमारी बेगूसराय में ही हुई है जी। मैं इसी बेगूसराय की बेटी भी हूँ और सौभाग्य मैं बहू भी यहीं की हूँ। तो मैंने ग्रेजुएशन किया है ये महिला कॉलेज में से। नीतू जी, अभिनय के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? उस वक्त मेरी उम्र 5 साल होगी। मुझे जो ध्यान आ रहा है 87 में लोक उत्सव हुआ था जी। उसमें घोघो रानी, बहुत बिहार के जितने भी फोक थे वो हुए थे। और एक मेरी फुफेरी बहन थी, उस वक्त वो जाती थी तो उसने मुझे बुलाया था वहाँ। अच्छा। तो घोघो रानी किए। उस वक्त अनिल पतंग जी से मुलाकात हुई जी। और उसके बाद हम लोग नवतरंग में जुड़े और उनके नेतृत्व में हमने फिर आगे काम किया। नीतू जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक आप कितने नाटक में काम कर चुके हैं लगभग, और उसमें कुछ प्रमुख नाटक होंगे, उसके नाम की चर्चा भी हमारे दर्शकों के लिए करें। जी, नाटक तो है, जैसे नृत्य नाटिका उसको हम कहें, जट जटिन, समाज केवा, विसुवियस है, फिर राम की शक्ति पूजा बाद के दिनों में हुई, उत्तर प्रियदर्शी, फिर बहुत सारे नुक्कड़ नाटक भी हमने किए। तो सबसे पहले जब पतंग जी के साथ हम लोग जुड़े तो जट जटिन 1990 में ये हमारी शुरुआत रही और 3 शो हमारा टाउन हॉल में हुआ चलता था। और हाँ, जट जटिन जो काफ़ी सराहनीय रहा। हॉल तो बिल्कुल दर्शकों से भरा रहा था। उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और उसका तो सैकड़ों प्रदर्शन हो चुका है। जट जटिन, समाज केवा। फिर हम लोग कई जगह उस कार्यक्रम को भी किए, कहीं गांव में किए हैं, बहुत बड़े स्टेज पर भी हमने उसको किया है मंचन। इसके लिए कहीं से आप ट्रेनिंग लिए थे या बगैर ट्रेनिंग उन्हीं लोगों से सीखते गए? नहीं, कभी हमने ट्रेनिंग नहीं लिया, बस वहाँ जो वो अभिनय सिखाते थे, बताते थे और फिर उसी के माध्यम से हमने किया है आज तक। संगीत की शिक्षा मैंने ली है, नृत्य की शिक्षा मैंने ली है। अच्छा। नीतू जी, बेगूसराय में कॉमर्शियल दृष्टिकोण से देखा जाए तो नाटक का भविष्य क्या है? नाटक का भविष्य तो अच्छा है। हम लोगों ने जब काम शुरू किया था उस वक्त बेसिकली हम लोग कॉमर्शियल नहीं थे। मतलब हमारा पूरा जो फैमिली था वो था कि इस क्षेत्र में मतलब एक पहचान बनानी है, जो मिली भी। लेकिन आज का जो है वो समय बदल चुका है। हर एक व्यक्ति कॉमर्शियल है और होना भी चाहिए। चूँकि कला का प्रदर्शन हम करते हैं और एक नाटक को करने में कलाकार को महीनों दिन तक रिहर्सल करना पड़ता है। तो महीना दिन जो वह अभ्यास करता है, समय बर्बाद करता है, समय लगाता है, उसमें कठोर परिश्रम करता है, उसके परिणाम स्वरूप कुछ उपार्जन होना चाहिए।
और नाटक के माध्यम से बेगूसराय में क्या ऐसा हो सकता है? जी, आपका प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है जी। ये बात तो है कि पहले हम लोग को भी बहुत बात हमने भी सुना है इसके विषय में कि इस क्षेत्र में जो है सो फालतू समय जा रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होने का है। जी जी। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्रदर्शन अगर हम करें और उसके पीछे जो हम लोग मेहनत करते हैं तो उपार्जन भी इस क्षेत्र में है, बशर्ते कि हमको उसकी जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए। नीतू जी, आपने बताया कि 1987 में आपने अभिनय की शुरुआत की और 2020 भी चला, लगभग आप 33 वर्ष बेगूसराय के नाटक को दिया। इस लंबी दूरी में, लंबी यात्रा में कहीं ना कहीं खट्टी मीठी यादें होगी। हमारे दर्शकों के बीच आप उस कुछ यादों को शेयर करें ताकि हमारे बेगूसराय के जो नवोदित कलाकार हैं वो प्रेरणा ले उससे। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो बहुत छोटी से उम्र से मैं जुड़ी हूँ क्षेत्र से, तो एक अलग सा उत्साह हमारे भीतर रहता था। हमारे जितने भी कलाकार थे, सहयोगी जितने भी बहन थे, भाई थे, बिल्कुल उस वक्त का वातावरण बिल्कुल इनोसेंट था आज के मुताबिक। आज की तो उस समय हमारे समाज में एक ऐसी परंपरा भी थी, अब तो बेटियां स्वतंत्र हैं, जहां इच्छा हो वो पढ़ती हैं, स्पोर्ट्स में बेहतर कर रही हैं, हर क्षेत्र में हैं। लेकिन उस समय एक प्रतिबंध भी था कि हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं जाती थी और आप उस दौर में रंगमंच से जुड़ी थी। नहीं, इसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत योगदान है, क्योंकि जिस ग्रुप से हम थे, नवतरंग या पतंग जी थे, तो बिल्कुल पारिवारिक माहौल था। कहीं कभी हम लोगों को ये फील ही नहीं हुआ कि हम घर से बाहर हैं। और हमारी माँ भी जाती थी, हमारे पिताजी भी जाते थे, मेरी बहन भी काम की है। तो अब तो माहौल बदल चुका है, लेकिन उस वक्त का जो परिवेश था हमने बहुत इंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा भी। वर्तमान में नाटक क्षेत्र जो है उसमें हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और हमारे भारत की जो एक कहा जाए लोक परंपरा, उसको हम छोड़ रहे हैं। क्या हम पुनः उसको अपना करके और नाटक की परंपरा को जीवंत कर सकते हैं बेगूसराय में? हाँ, हम लोगों ने मुख्यतः लोक नाटक को ही फोकस किया सब दिन। जैसे जट जटिन, सामाज केवा, झिझिया, जो भी महोत्सव हैं, बाद के दिनों में नुक्कड़ नाटक में भी हम लोगों ने लोक के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। जैसे मीना मंच हमने किया है विभिन्न जिलों में जा करके, 6-7 जिले का वो कार्यक्रम था बाद के दिनों में मगध कला विकास मंच की ओर से। तो वो चूँकि दर्शकों को अगर हम फोक के माध्यम से जानकारी देते हैं तो उनको समझने में काफ़ी सुविधा होती है। और बड़े बड़े नेपाल में भी हमने किया है, फिर यूथ फेस्टिवल में भी हम लोग प्राइज़ भी जीते हैं। तो स्कोप बहुत है इस क्षेत्र में, बशर्ते कि अब आपने जैसा कहा कि आजकल अर्थ युग है, बिल्कुल है ना, तो हम चाहते हैं कि एक सामंजस्य होना चाहिए कलाकार में भी और जो उसके यूं कहा जाए कि नाटक के पेशा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कलाकार हो, डायरेक्टर हो या राइटर हो, उसको उस रूप में परिवर्तित करें कि आजीविका के लिए कुछ न कुछ कला सबों के लिए हो। हाँ जी, ये और इस तरह के नाटक को बेगूसराय ही नहीं सब जगह प्रस्तुति दें, प्रस्तुत करें, ताकि दर्शकों को लगे जेब ढीला करना उचित है। सही बात। मुझे लगता है सर कि इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए। हर क्षेत्र के लिए सरकार कुछ योगदान करती है। सरकार तो योगदान करती है, जब वो अपना कोई ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है तो उसमें वो देती है फंड। लेकिन ये तो मान लीजिए एक बार हमने काम किया, फिर वो काम खत्म हो गया, तो फिर जीविकोपार्जन का साधन कैसे होगा आर्टिस्ट के लिए? हाँ। तो सरकार को एक ऐसी योजना लागू करनी चाहिए कि हम लोगों ने अगर इतना समय दिया है, जो हमारे सीनियर हैं, तो फिर आय का स्रोत उनका क्या होगा? कॉलेज में इसके लिए कोई पाठ्यक्रम वगैरह रखा जाए?
जाता हो, बिहार में इसका अभाव है, हाँ, यूँ कहा जाए, अभाव है। सरकार उसके लिए प्रयास भी कर रही है। नीतू जी, वर्तमान में आप किस पद पर हैं और भविष्य में आपकी क्या योजना है? वर्तमान में मैं शिक्षिका हूँ जी, मिडिल स्कूल में, और भविष्य में मैं चाहती हूँ कि हमारा रंगमंच आगे बढ़े, बशर्ते राजनीति ना हो, साफ सुथरा रंगमंच हो, और हमने जैसा वातावरण निर्माण किया था अपने समय में वैसा वातावरण आज भी रहे, और आज भी अच्छे कलाकार आ रहे हैं, इस क्षेत्र में स्कोप भी है। अगर बेगूसराय में फिल्म निर्माण किया जाए, पिछले कुछ वर्षों में हमारे बेगूसराय में फिल्म निर्माण भी हुआ है और एक से बढ़कर एक फिल्म बने। मैं कई बार अतिथि के साथ बातचीत में कई फिल्मों के नाम की चर्चा भी की, और भोजपुरी के अव्वल दर्जे के जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं या बॉलीवुड के कई अभिनेताओं ने बेगूसराय में अपने कदम को रखा उस अभिनय के क्षेत्र में यहाँ आकर, और सफल फिल्म का निर्माण भी किया गया। अगर बेगूसराय में फिल्म निर्माण का कार्य किया जाए, आप आना चाहेंगे? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो रंगमंच रहा है हमारा, लेकिन मैं इसलिए पूछा कि रंगमंच के कलाकार और कैमरे के अंदर, कैमरे के सामने जो अभिनय करते हैं, दोनों कलाकार में अंतर होता है। जी। वास्तविक कलाकार तो रंगमंच के होते हैं। ये तो सर वक्त की बात है, जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, सहयोग कहा जाए, रहेगा। अगर अच्छा कोई स्क्रिप्ट मिल जाए तो आप ना नहीं कहेंगे। जी। चलिए, हमारी शुभकामना है कि आप रंगमंच के साथ साथ फिल्म के क्षेत्र में भी अपना योगदान दें। नीतू जी, हमारे केवी स्टूडियो का एक अभियान है जी। वह अभियान है कि बेगूसराय के सपूत और सपुत्री दोनों की मैं चर्चा करता हूं समानतापूर्वक, जो उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं, पूरा देश उनको जान रहा है, और दुर्भाग्य कहें कि बेगूसराय उनको नहीं जान रहा है। हम अपने इस मंच के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा बेगूसराय के तमाम दर्शकों से उनकी मुलाकात करवाएं, अपने चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय के द्वारा। दूसरी बड़ी योजना जो है हम लोगों की, और डॉक्टर रोशन कुमार जी का जो एक उद्देश्य है, कई ऐसे नामचीन हस्ती हैं हर क्षेत्र में, वह आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो या जो भी स्थिति हो, इसके कारण गुमनामी की जिंदगी जी रहे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन किसी कारणवश वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। हम उनको ये मंच प्रदान करते हैं ताकि इस मंच के द्वारा उनके हो सकता है कि उनका भविष्य यहाँ से आगे की ओर खुल जाए। हमारी ये योजना रहती है, और ये डॉक्टर रोशन कुमार जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। आप हमारे स्टूडियो में आए, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा इस स्टूडियो में आकर के, और आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है, ये एक अच्छा मंच है लोगों के लिए, तो हम आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों का। नीतू जी, आप अल्प समय में अपने जीवन की कहानी से लेकर आपने नाटक में क्या योगदान दिया बेगूसराय के लिए, अगर हमारे दर्शक सभी जट यटिन, सामा चकेवा आदि लोक नाटक को याद करेंगे, जरूर नीतू कुमारी को याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे। आप अपना बहुमूल्य समय दिए। आज आप सोमवार है, आपका कार्य दिवस भी है, आप विद्यालय के दिवस में
भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण समय जो निकाला, इसके लिए हम पूरे के भी परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।